ये कहानी है चिड़ियापुर गांव की, जहाँ पर आज सारी चिड़ियाएँ अपने अपने घोंसलों की सफाई में व्यस्त हैं। और वो भी क्यों ना, दीपावली का त्योहार जो आ रहा है। अरे वाह टूनी, तुमने अपना घोंसला कितना सुंदर सजाया है। ओ थैंक्स टुनटुनी, वैसे तुमने भी अपना घोंसला बहुत सुंदर सजाया है। खैर, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि इस बार तुम दीपावली पर क्या खरीद रही हो। सोच रही हूँ इस बार नया डायमंड सेट खरीद लूँ। वैसे तुम क्या खरीदने का सोच रही हो। टूनी, मुझे तो इस बार बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। मैंने सोचा है कि मैं इस बार शरारा सूट, सैंडल, चूड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदूंगी। अच्छा, तब क्यों ना हम साथ में ही शॉपिंग पे चले। वैसे भी इनके साथ जाएंगे तो ये ढंग से कुछ खरीदने भी नहीं देंगे और काव काव अलग करेंगे। हाँ टूनी, तुम सच कह रही हो। मुझे तो लगा था बस मेरा वाला ही ऐसा है। खैर, ये सब होते ही एक जैसे है। आज ये जैसे ही आते हैं मैं इनसे पैसे लेके रख लूँगी, फिर हम अपने हिसाब से अपनी ख़रीदारी करेंगे। टूनी चिड़िया से बात खत्म करके टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर आ जाती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी उसका पति कालू कौवा आता है। टुनटुनी, टुनटुनी कहाँ हो तुम? ये सब काम छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आपको जो भी बताना है आप बाद में बताइएगा, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैंने और टूनी दीदी ने ये तय किया है कि हम दोनों कल साथ में शॉपिंग पे जाएंगे, तो आप मुझे पैसे आज ही दे देना। टुनटुनी, मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करने वाला था। मैंने सुना है कि गांव के पास एक चुड़ैल का बहुत खौफ चल रहा है। वो आते जाते हर मुसाफिर का सारा सामान लूट लेती है और फिर उस मुसाफिर को खाली हाथ ही अपने घर लौट के आना पड़ता है। इसीलिए इस बार तुम शॉपिंग वॉपिंग छोड़ दो, तुम ये सब अगली बार देखना। क्या गांव के पास चुड़ैल निकल आई? अरे लालची कौवे, जरा तो भगवान से डर। अगर तुझे सरकारी नौकरी ना होती ना, तो मेरे माँ बाप कभी भी तुझ जैसे कालू कौवे से मेरी शादी ना कराते। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर टुनटुनी चिड़िया उसकी बात नहीं मानती और उससे पैसा लेकर टूनी चिड़िया के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। जी बहन जी, बताइए क्या दिखा हुआ आपको? जी मुझे डायमंड नेकलेस देखना है, आप मुझे डायमंड नेकलेस दिखा दीजिए। और मेरे लिए सोने के कंगन दिखा दीजिए। ये डिज़ाइन देखिए बहन जी, एकदम नई आई है मार्केट में। आपको ये डिज़ाइन कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। मिट्ठू ज्वेलर्स की दुकान से शॉपिंग करके टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी मिट्ठू ज्वेलर्स उन्हें रोक करके कुछ बताने लगता है। टूनी बहन, क्या तुम दोनों अकेले ही जाने वाली हो? हाँ भाई साहब, क्यों, कोई बात है क्या? अगर है तो आप खुलकर बताइए। देखो बहनों, तुम दोनों मेरी बहुत पुरानी ग्राहक हो। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। गांव के पास एक चुड़ैल निकली है जो धनतेरस पे लोगों के जेवर चुरा ले रही है। तुम दोनों संभाल के जाना, ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों के जेवर भी चुरा ले। टूनी, मुझे चुड़ैल के बारे में कालू जी ने पहले ही बताया था, पर मैंने ही उनकी बात नहीं सुनी। जस्ट चिल यार टुनटुनी, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती है। जस्ट चिल चिल। चुड़ैल चुड़ैल, हाइला चुड़ैल। तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मेरे हवाले कर दो, वरना मैं सामान के साथ साथ तुम्हारी जान भी ले लूंगी। चुड़ैल चिड़िया टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया का सारा सामान ले लेती है
और उन्हें खाली हाथ ही घर जाना पड़ता है। वो चुड़ैल ने मेरे सारे गहने चुरा लिए। अब मैं क्या पहनूंगी धनतेरस पे? टुनटुनी, तुम उदास मत हो। ये गहने हम दोबारा खरीद लेंगे। और मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि मत जाओ। टुनटुनी की सारी रात उदासी में ही निकल जाती है और दूसरे दिन उठकर वो दोबारा अपने कामों में लग जाती है। टुनटुनी बहन, उस चुड़ैल ने हमारे सारे गहने चुरा लिए। अब हम धनतेरस पर क्या पहनेंगे? हाँ दीदी, मैं भी सारी रात बस यही सोच रही थी। मेरा तो मंगलसूत्र तक उतरवा दिया उस चुड़ैल ने। अब भला मैं धनतेरस पर क्या पहनूंगी? मैंने सारी रात जागकर एक प्लान बनाया है। अब उस चुड़ैल से हम अपने गहने वापस लेकर ही रहेंगे। कैसा प्लान टुनटुनी? देखो, जो भी बात है तुम मुझे पहले ही बता दो। तुमने पहले ही मुझसे वो चुड़ैल वाली बात छुपाई थी और हमारे सारे गहने चोरी हो गए। ट्रस्ट मी टूनी दीदी, वो तो पिछली बार मैंने कालू जी की बात को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट ले लिया था, पर इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो भी प्लान है वो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूँगी। टुनटुनी चिड़िया व्हाट्सएप मैसेज करके टूनी चिड़िया को अपना प्लान बताती है और फिर जाकर दीपावली के लिए लड्डू और मिठाइयाँ बनाने में लग जाती है। टुनटुनी, ये लो, तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने पटाखों का एक डब्बा ला लिया है। ठीक किया टूनी दीदी, मैंने कालू जी को भी सारी बात समझा दी है। वो हमारे पीछे पीछे उस चुड़ैल के पास पहुंच जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया के बनाए प्लान के मुताबिक दोनों चिड़ियाएँ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनके साथ चुड़ैल चिड़िया ने चोरी की थी। पंछियों के हाथ में सामान देखकर चुड़ैल चिड़िया फिर से चोरी करने के लिए आ जाती है। रुक जाओ, अगर तुम लोगों ने मुझे ये सामान नहीं दिया तो मैं इस सामान के साथ साथ तुम्हारी जान भी ले लूंगी। इस बार टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ आए थे। उन्होंने वो गिफ्ट का डिब्बा चुड़ैल चिड़िया को दे दिया और वहाँ से वापस आ गए। दुष्ट चुड़ैल, तुमने मेरी पत्नी के गहने चुराए। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तुम अब बच के दिखाओ मेरे सुतली बम से। मूर्ख कालू कौवे, भला एक सुतली बम से मेरा क्या होगा? ओवर स्मार्ट चुड़ैल, तेरे हाथ में जो गिफ्ट का डब्बा है ना, उसमें हमने सारे बम पटाखे ही भर के रखे। अब तू देख कि मेरा एक सुतली बम तेरे को कैसे मारता है। अरे नहीं, मुझ पर बम पटाखे मत फोड़ो। हमारी मैडम ने जिस दिन बम पटाखों से बचने वाली क्लास ली थी, मैं उस क्लास में सो गई थी। मुझे बम पटाखों से बचना नहीं आता। तुम्हें जितने गहने चाहिए तुम ले लो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। इधर कालू कौवे ने एक सुतली बम जलाकर उस गिफ्ट के डब्बे पे फेंक दिया, जिससे उस गिफ्ट के डब्बे में रखे सारे पटाखे जल गए और उसके साथ साथ वो चुड़ैल चिड़िया भी जल गई। देखा, कितना सॉलिड प्लान बनाया था ना मैंने। चलो अब अपने गहने ढूंढकर जल्दी से घोंसले की ओर चलते हैं, फिर हमें धनतेरस की पूजा भी तो करनी है। अपने गहने ढूंढकर टूनी चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं। ए जी, बताओ तो जरा, कैसी लग रही हूँ मैं? So beautiful, so elegant, just looking like a wow.